या तिर्यंचों में उत्पन्न होंगे, इसलिए तिर्यंचों के वो तिर्यंचों का संख्या का भाग तो आ गया, लेकिन 8/14 नहीं आया क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में से नहीं जाएंगे ना शायद समय दृष्टि, इसलिए वो पूरा राज्य नहीं। अब वो तो मानव संख्या की अपेक्षा से तो देव विहार की अपेक्षा से घटित किया, लेकिन यहाँ दूसरे किसी अपेक्षा से घटित नहीं होगा। तो 2.5 युग में से मनुष्य मरण करके स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ स्वर्ग तक या उसमें भी सर्वासिद्धि तक भी जाएंगे। तो 2.5 युग से तो असंख्या गुना बनेगा, लेकिन वह गणराज्य नहीं बनेगा। वो धीरे लोग का संख्या का भाग आया ना, इसलिए इसमें फिर उस अपेक्षा से इसलिए 8/14 युग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 2.5 युग से ज़्यादा है। हाँ, तो 8/14 नहीं होता है। संपूर्ण राज्य का स्पर्श हुआ तो हो सकता है। वेदर संवादिति वेदर संवादिति सत्तान सम्मुखादेहि केवलियं हेतम होसिदम। वेदक समय दृष्टि जीव स्वस्थान और समुद्धार पदों से कितना क्षेत्र स्पर्श करते हैं, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येति भागो। वेदक समय दृष्टि जीव स्वस्थान और समुद्धार पदों से लोग का असंख्यात्वा भाग स्पर्श करते हैं, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। अर्थ 14 भागावा देशुना। अथवा आदिम काल की अपेक्षा वेदक समय दृष्टि जीवों द्वारा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। स्वस्थान पद से 3 लोगों का असंख्यात्वा भाग, तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है। यह वा शब्द से संग्रहित अर्थ है। विहार व स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैकृत और मारणातिक पदों से कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। तिर्यंचों जाते हैं ना सर्व तक, तो उस अपेक्षा से वो बढ़ सकता है कि 8/14। तिर्यंच नहीं, वो तो उत्पाद की अपेक्षा है। देव जो है विहार करते हुए नीचे तीसरे पृथ्वी तक आते हैं। नारकियों का कौन सा? वो सब लोग का संख्या का भाग आता है ना, तेरे लोग का भी असंख्या का भाग आता है, वो उसमें सब में आ गया। नारकी आएंगे तो मनुष्य में आए उत्पन्न होंगे ना, तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए उनके मानव की संख्या की अपेक्षा से सम्मिलित में वो नीचे के 5 राज्य नहीं आते हैं। स्वस्थान पद से नारकियों का कभी भी नहीं आता है ना, स्वस्थान पद से इतना राज्य, क्योंकि वो उनका जो निकाला है वो तिर्यक लोग का संख्या का भाग ही आता है, उनका सब विलों का। और उत्पन्न मतलब मारना की समुद्र का उत्पाद तो वो मनुष्य में ही करेंगे, इसलिए वो नहीं करता। उवादेहि केवलियं हेतम होसिदम। वेद समय दृष्टियों द्वारा उपाद पद से कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येति भागो। वेदक समय दृष्टियों द्वारा उपाद पद से लोग का असंख्यात्वा भाग स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। 6/14 भागावा देशुना। अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। मरण करके 16वें स्वर्ग तक जाकर इसकी अपेक्षा है। देवनार्कियों में से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए वेदक समय दृष्टियों द्वारा 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है। विशेष इतना है कि देवों द्वारा तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग स्पष्ट है। यह वा शब्द से संग्रहित अर्थ है। तिर्यक और मनुष्यों में से देवों में उत्पन्न होने वाले वेदक समय दृष्टियों द्वारा 6/14 भाग स्पष्ट है। देवों की अपेक्षा से तो इतना नहीं होगा, क्योंकि देव नियम से मनुष्य में उत्पन्न होते, इसलिए वो अलग दिया। मनुष्य में उत्पन्न होने वालों की अपेक्षा तो 4 लोगों का संख्या का भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना है। लेकिन तिर्यंच मनुष्य मरण करके देव में जाएंगे, तो उनकी अपेक्षा से 6/14 भाग आता है 16वें स्वर्ग तक का। वो समसम्मायिति सत्ता नहीं केवलियं
का असंख्यात्वा भाग स्पष्ट है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। अर्थ 14 भागावा देशुना अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। स्वस्थान पद से उक्त जीवों द्वारा 3 लोगों का असंख्यात्वा भाग, तीसरे लोग का संख्यात्वा भाग और कौन सा वो दोनों आएगा ना इसमें। ऑप्शन समय तो प्रथम ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन तो रहेगा। और ये 8/14 जो है प्रथम ऑप्शन समय की अपेक्षा से घटित होगा। अभी वही घटित करते हैं ना, 3 लोगों का संख्यात्वा भाग, तिर्यक लोग का संख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है स्वस्थान की अपेक्षा से। यह वाशब्द से संग्रहित अर्थ है। विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा 8/14 भाग स्पष्ट है क्योंकि उपशम समय दृष्टि देवों के 8/14 भागों के भीतर विहार में कोई विरोध नहीं। यहाँ पर दिव्य ध्वनि सुनने के लिए वगैरह आते वहीं पर उनको उपशम समय तो हो गया, ऐसा होता है। या और यहाँ सब विहार भी करते हैं, सही पर भी हो सकता है प्रथम उपशम समय तो। ये द्वितीय उपशम की समय की अपेक्षा 8/14 द्वितीय उपशम समय से क्या अपेक्षा कैसे घटित होगा? वो तो केवल मनुष्य में से ही वाद्य में जाएंगे ना द्वितीय उपशम समय से। द्वितीय उपशम समय को किनको होता है? मनुष्यों को ही होता है। वो उपाय की अपेक्षा से करेंगे ना तो लोग का संख्यात्मक भाग किया रहेगा। वो आगे बताएंगे। उक्त उपशम समुखा देवी हुआ देवी केवलम खेतम कोसिदम। उक्त उपशम समय दृष्टियों द्वारा समुद्धार व उपाद पदों से कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्यज्यति भागो। उपशम समय दृष्टियों द्वारा उक्त पदों से लोक का असंख्यात्वा भाग स्पष्ट है। यहाँ अतीत व वर्तमान कालों में मारणांतिक समुद्धार व उपाद पदों से परिणत उपशम समय दृष्टियों द्वारा 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और 2.5 युग से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है क्योंकि मानुष्य क्षेत्र में ही मरण को प्राप्त होने वाले उपशम समय दृष्टि पाए जाते हैं। मारणांतिक समुद्धार करेंगे वे श्रेणी पर आरोहण जिन्होंने किया है वे उपशम द्वितीय उपशम समय को सहित है, वैसे वो मारणांतिक समुद्धार करेंगे तो 2.5 युग में से ही करेंगे और उत्पन्न होंगे तो वहीं पर मरण करके अनुदिष्ट स्वर्गों में उत्पन्न होंगे। उस अपेक्षा से 2.5 युग से तो असंख्यात गुना आया, लेकिन 4 लोगों की अपेक्षा असंख्यात भागी आया क्षेत्र। शंका वेदना कषाय और वैकृत समुद्घात की अपेक्षा उपशम समय दृष्टि देवों से 8/14 भाग यहाँ क्यों नहीं करे? केवल विहारवत कहना ऊपर उन्होंने वेदना कषाय और वैकृत समुद्घात का घटित किया ही नहीं, इसलिए प्रश्न किया है। वो जो उत्तर दिया ऐसा ही लगता है नहीं, क्योंकि ऐसा निरूपण करने पर सासाधन समय दृष्टि के मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी 8/14 भाग होते हैं, ऐसा संदेह न हो। इस प्रकार उसके निराकरण के लिए उक्त 8/14 भागों का निरूपण नहीं किया। वो वेदना कषाय वैकृत समुद्घात की अपेक्षा बताए 8/14, तो ये इनका मारणांतिक समुद्घात का क्या संबंध आया? उपशम समय तो में से तो दूसरा गुणस्थान होता है बराबर है, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो इतना ज्यादा है साधारण समय दृष्टि का, तो वो भी 8/14 भाग में सिद्ध होगा ऐसा कहना होगा। आगे साधारण समय दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र 11/14 सिद्ध करने वाले हैं, तो वह 8/14 ही ऐसा लगेगा, ऐसा संदेह होगा, इसलिए उसके निवारण के लिए बताया नहीं ऐसा होते तो जो आचार्य ने बताया उसमें कोई संगति बिठाने के लिए ऐसा उत्तर देते हैं। वास्तव में उसका कहने के लिए मतलब कह सकते हैं उसको वेदना कषाय वैकृत समुद्घात की अपेक्षा 8/14 भाग कह सकते हैं। जो 11/14 है वो तो देव और मानव की अपेक्षा। हाँ वो तो आगे बताए
और यहाँ पर उपशम समय दृष्टि के खाली देवी का बात होता है। नहीं, वो जो उत्तर उन्होंने दिया है कि सासाधन समय दृष्टि का इतना समझ में आएगा, इसलिए वो संदेह न हो, इसलिए हमने बताया है, ऐसा बताया। शासन समायुक्ति सत्ताने केवड़ियम खेतम पोषिदम। शासन समय दृष्टि जीवन ने स्वस्थान पदों से कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येच्यति भागो। शासन समय दृष्टि जीवन ने स्वस्थान पदों से लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। 8-14 भागावा देशुना। अथवा अतीत काल की अपेक्षा उक्त जीवों ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए। स्वस्थान की अपेक्षा 3 लोगों का असंख्यात्वा भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है। यह वा शब्द से संग्रहित अर्थ है। विहार और स्वस्थान पद से परिणत शासन समय दृष्टियों द्वारा 8/14 भाग स्पष्ट है। समुद्घातेनि केवड़ियम खेतम पोषिदम। उक्त जीवों द्वारा समुद्घात पदों से कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येच्यति भागो। उक्त जीवों द्वारा समुद्घात पदों से लोक का असंख्यात्वा भाग स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। 8-12-14 भागावा देशुना। अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8 और 12/14 भाग स्पष्ट है। वेदना म्हणजे यहाँ पर नारद जो छठे पृथ्वी तक के नाती है, वे मरण करके होंगे मनुष्य और तिरंज दोनों में भी हो सकते हैं। जैसे तिरंज में जाते हैं इसलिए तो ये संभव है। तो नीचे 5 राज्यों और ऊपर 7 राज्यों बात करें तक वहाँ मरण करके मतलब मारणार्थी समुद्धार कर सकते हैं। उसमें मरण नहीं होगा, दूसरे गुणस्थान मतलब मरण नहीं होगा, मतलब अगले उत्पाद में नहीं आएगा साधारण गुणस्थान वो ऊपर। जो जीव साधारण गुणस्थान में मरण करने वाले तो मारणार्थी समुद्धार तो साधारण गुणस्थान में करेंगे, लेकिन जब मरेंगे तो पहले गुणस्थान में आएंगे में जा करके उसकी अपेक्षा एक केंद्र की अपेक्षा मतलब जो जीव एक केंद्र में पैदा होने वाले हैं देव, तो वे पहले गुणस्थान में आकर के मरेंगे, एक दूसरे गुणस्थान में वे केंद्र में उत्पाद नहीं होता। इसलिए ऊपर 7 राज्यों एक केंद्रों की अपेक्षा से मतलब देव एक केंद्र होंगे उसकी अपेक्षा, और छठे पृथ्वी तक के रात की मरण करके तिरंज में उत्पन्न होंगे। ते वाट वलयामध्ये उत्पन्न होणार, वाट वलय में जल का एक होंगे या फिर 8वें चुस में पृथ्वी का एक होंगे, तो उनकी अपेक्षा से 7 करा या नीचे देंगे वेदना वेदना कषाय और वैकृत समुद्घातों से 8/14 भाग स्पष्ट है। मारणांतिक समुद्घात से 12/14 भाग स्पष्ट है क्योंकि मेरु कुल से नीचे 5 और ऊपर 7 राज्यों आयाम से मारणांतिक समुद्घात पाया जाता है। 5 राज्यों नरकाच्या अपेक्षा आणि 7 राज्यांवर एक केंद्राच्या अपेक्षा, जे देव एक केंद्रामध्ये जाणार तो मारणांतिक समुद्घात करतो त्याच्या अपेक्षा। उवादिनी केवढे क्षेत्र पोषिदम। बच्चे सर्वत्र नहीं थे, ज्योतिषवासी, वनवासी, नंतरवासी, वो भी मरण करके केंद्र में उत्पन्न होंगे ना, और दूसरे 1-2 स्वर्ग के देव यहाँ आए हुए विहार करने के लिए, तो वे भी यहाँ से मारणार्थी समुद्धार कर सकते हैं। उक्त शासन समय दृष्टि जीवों द्वारा उत्पाद की अपेक्षा कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवों द्वारा उपाद पद से लोक का असंख्यात भाग स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। एक 14 भागावा देशुना।
अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 11/14 भाग स्पष्ट है। शंका 12 वो मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा से 12/14 क्योंकि उसमें मारणांतिक समुद्र करता है, एक केंद्र में पैदा होने वाला है तो मारणांतिक समुद्र कर सकता है, लेकिन उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका पहला गुण स्थान हो जाएगा, इसलिए एक राजू कम हो गया। ऊपर के 6 राजू नहीं, नीचे के 5 ऊपर के 7, ये ऊपर की अपेक्षा है ना, तो ऊपर के देव 16 स्वर्ग तक के देव या उसके भी ऊपर के आ सकते हैं, देव मरण करके हाथ पंचेंद्र तिर्यंचे में उत्पन्न होंगे मध्य देव 12 नंतर तिर्यंचे 12वें स्वर्ग तक के वजह से, लेकिन वो विहार करते हुए 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं ना, तो वहां से उन्होंने मारणांतिक समुद्र किया। 6 राजू लेना है ना, ऊपर के 6 राजू लेना है और नीचे के 5 राजू लेना है। छठी पृथ्वी तक के लाड़की मरण करके वो यहाँ आएंगे पंचेंद्र तिर्यंचे होने वाले, और 12 स्वर्ग तक के देव परिवर्तन के पंचेंद्र तिर्यंचे में उत्पन्न होंगे, तो दूसरे गुण स्थान में उनका ऊपर 6 नीचे 5 ऐसे स्पर्शन बनता है। शंका उक्त जीवों ने कुछ कम 11/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन कैसे किया है? समाधान नहीं। सासादन पुनस्थान के साथ पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले छठी पृथ्वी के नाटियों के 5/14 भाग उपाद से प्राप्त होते हैं तथा देवों से तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले जीवों के 6/14 भाग प्राप्त होते हैं। इन दोनों के योग रूप 11/14 भाग प्रमाण सासादन समय दृष्टि जीवों का उपपाद की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र होता है। शंका ऊपर 7/14 भाग क्यों नहीं प्राप्त होते? समाधान नहीं, क्योंकि सासादन समय दृष्टियों की एकेंद्रियों में उत्पत्ति नहीं है। शंका एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्धार को प्राप्त हुए सासादन समय दृष्टि जीव उनमें उत्पन्न क्यों नहीं होते? समाधान नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर उक्त जीवों का सासादन गुणस्थान के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न होने का विरोध है। मिथ्यात्व गुणस्थान में आकर ही वे एकेंद्रियों में जा सकते हैं। तो प्रदेश राहणार मारणांतिक समुद्र केल्याबद्दल प्रदेश राहणार गुणस्थान राहणार गुणस्थान नहीं है, मिथ्यात्व गुणस्थान से आते हैं उपशम समय दृष्टि में जो दिया था कि सासादन समय दृष्टि की मारणांतिक समुद्धार की अपेक्षा 11/14, इसमें ऐसा लगा सकते हैं कि उपशम समय दृष्टि काल में सासादन होता है, तो अगर वहाँ 8/14 बोला मारणांतिक समुद्धार तो मैंने 8 उसमें 8/14 बताया, वो मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा 8/14 नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो मनुष्य क्षेत्र से ही करेंगे ना, तो इसलिए वो लोग का संख्या तो भाग आएगा, ये तीनों की अपेक्षा ही आ सकता है। तो उसका कुछ रिलेशन उस काल से बैठना चाहिए, जैसा कि उसके काल में ही सासादन हो रहा है, और आप मतलब उसमें अपन 8/14 बताएंगे तो आगे फिर उसको ज़्यादा ऐसा संदेह जिसको हो सकता है वही समझ में आए, ऐसा संदेह क्यों हो सकते हैं। सासादन का तो प्रत्यक्ष बताया ना, कुछ कम 8/14 बताया, 12/14 बताया। तो ये जो 3 है इसमें कंटिन्यूस कर सकता है ना, कि जैसे उपशम समय पे चल रहा उसका, और उसमें जो विक्रिया या वेदना कशय जो भी हो रहा है उसका समुद्धार वही आगे उसको सासादन में बना रहे। तो सासादन को तो दिया ना उन्होंने 8/14, और इसका भी है लेकिन बताया नहीं। उपशम समय तो का भी है 8/14, लेकिन नहीं बताया, क्यों नहीं बताया तो उसका ये उत्तर दिया। सासादन में तो वर्णित किया सब। सम्मान इच्छा इति सत्ता नहीं केवड़े खेतम हो सिद्धम। समय मिथ्या दृष्टि जीवों द्वारा स्वस्थान पदों से कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्यज्यति भाग। उक्त जीवों द्वारा स्वस्थान पदों से लोक का असंख्यात्मक भाग स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। 8/14 भागावा देशुना अथवा अतीत काल की अपेक्षा उक्त जीवों द्वारा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है।
स्वस्थान पद से तीन लोगों का असंख्यात्वा भाग, फिर एक लोक का संख्यात्वा भाग और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पष्ट है। यह वा शब्द से सूचित अर्थ है तथा विहारवत स्वस्थान से 8/14 भाग स्पष्ट है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। समुद्घात विवादम नत्थि। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के समुद्घात और उपपात पद नहीं होते हैं। समुद्घात मतलब या मारणांतिक समुद्घात समझना। बाकी के समुद्घात तो बोलते हैं लेकिन मारणांतिक की मुख्यता से बताते हैं ना क्षेत्र। क्योंकि सम्यक मिथ्या तो स्थान के साथ मरण का अभाव है। शंका, वेदना, प्रसाद और वैकृत समुद्घातों की यहाँ प्ररोपना क्यों नहीं की गई है? समाधान, नहीं, क्योंकि उनकी प्रधानता नहीं है। उत्तर दिया। उत्तर दिया। मिथ्या इनकी असंजत भंगो। मिथ्या दृष्टि जीवों के स्पर्शन का निरूपण असंयत जीवों के समान है। यह सूत्र सुगम है। समेट को मार्गना समाप्त हो गया। सौम्य मार्गना बताते हैं। संज्ञानुवादेन सन्नि सत्ताने केवलम खेतम कोसिदम। सौम्य मार्गनानुसार सौम्य जीवन ने स्वस्थान पदों से कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येच्यति भागो। सौम्य जीवन ने स्वस्थान पदों से लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। अर्थ 14 भागावादेशुना। अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए। स्वस्थान पद से सौम्य जीवों ने 3 लोकों के असंख्यात्वे भाग, 13 लोक के संख्यात्वे भाग और 2.5 दिन से असंख्यात गुणे क्षेत्र का स्पर्श किया है। यह वा शब्द से सूचित अर्थ है। विहारवत स्वस्थान से 8/14 भागों का स्पर्श किया है। समुद्घातेनि केवलम खेतम कोसिदम। समुद्घातों की अपेक्षा सौम्य जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येच्यति भागो। सौम्य जीवों द्वारा समुद्घात पदों से लोक का असंख्यात्वा भाग स्पष्ट है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। या सच्चे को लोक का संख्यात्वा लोक मतलब संपूर्ण लोक ही कहते हैं। तो सूत्र में जो बताया सामान्य लोक की विवक्षा ही बताया है क्षेत्र सज्जन। 8/14 भागावादेशुना। अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 269 सूत्रामध्ये असंख्यात्वा भाग तवा अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। वेदना, कषाय और वैकृत समुद्घातों की अपेक्षा 8/14 भाग स्पष्ट है क्योंकि विहार करते हुए लोगों के ये तीनों समुद्घात पाए जाते हैं। अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। यह कथन असौम्य जीवों में किए गए मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से है। त्रस्कायिक सौम्य जीवों में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सौम्य जीवों की अपेक्षा कुछ कम 12/14 भाग स्पष्ट है। यह वा शब्द से सूचित अर्थ है। सौम्य जीवन द्वारा बताया अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग है। आता सर्व लोक स्पष्ट है। मैं असौम्य जीवन में किए गए उसमें हाँ असौम्य जीव सौम्य में करेगा। असौम्य जीव सौम्य में उत्पन्न होगा उसकी अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्शन बनता है। या सौम्य जीव उसमें मारणांतिक समुद्घात है ना, तो सौम्य जीव असौम्य में करेगा वो लेना इधर उल्टा हो गया। उत्पाद में उधर से इधर करेंगे और मारणांतिक में इधर से उधर करेंगे। सौम्य जीव असौम्य जीव में उत्पन्न होने वाले हैं एक इंद्रियों में, तो उस अपेक्षा से मारणांतिक उपपद आगे और त्रस्कायिक आदत दे रहे हैं। त्रस्कायिक सौम्य जीवों में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सौम्य जीवों की अपेक्षा कुछ
सुगम 12/14 भाग स्पृष्ट है। नीचे 5 राजों ऊपर 7 राजों। सौदनी जो त्रसों में पारणा की समुद्धात करते उसकी अपेक्षा अलग होता है और सौदनी असौदनी में पारणा की समुद्धात करते उसकी अपेक्षा संपूर्ण लोक होता है। हाँ 7 और 5 कैसे आएगा? ऊपर 6 हाँ ऊपर का 6 और नीचे का 6 लेना चाहिए। 12/14 के 12/, हाँ वो ये है नीचे का 6 और ऊपर का 6 बराबर। ये तो मिथ्या दृष्टि है ना, सामान्य तो बन सकता है 7वें अलग से। टाइम है क्या एक ही नहीं है यह बदल पारणा की समुद्धात की अपेक्षा है बरोबर है मतलब येणारे में अपेक्षा से है नहीं म्हणते नंतर पाहिजे तिथं उवादेवी केवढेम खेतम पोसिदम। उपपाद की अपेक्षा सौदनी जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है। लोगस्य असंख्येच्यति भावो। उपपाद की अपेक्षा सौदनी जीवों द्वारा लोग का असंख्यात भाग स्पष्ट है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि वर्तमान काल की विवक्षा है। सर्वलोकवा अथवा अतीत काल की अपेक्षा सर्वलोक स्पष्ट है क्योंकि सौदनियों में उत्पन्न हुए असौदनी जीवों के सर्वलोक क्षेत्र पाया जाता है, किंतु सौदनियों में उत्पन्न होने वाले सौदनी जीवों का स्पर्शन क्षेत्र 12/14 भाग। सम्यक दृष्टि सौदनियों का उपपाद क्षेत्र 6/14 भाग प्रमाण यह वाक्षेत्र से सूचित अर्थ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अनुक्त स्थान में वा शब्द का अर्थ कहना चाहिए। सम्यक दृष्टि का उन्होंने अलग बता दिया क्योंकि वह सरल देवांच्या पेक्षा 7 राजे कसे येणार? 6 राजाचे तेच की 16 सालापर्यंत ते रेंज होतात ना, ते रेंज सौदनी जीवामध्ये केलेला जावा लागेल ना। हे सौदनी जीव में पारणा की समुद्धात करता है उसकी अपेक्षा से 12/14 होता है। वहाँ सौदनी कैसे होगी? असली इच्छाएं भंगो। असौदनी जीवों का स्पर्शन क्षेत्र मिथ्या दृष्टियों के समान है, यह सूत्र सुगम है। आहारानुवादेन आहारासक्तान सम्मुखाद प्रयते सम्मुखाद उवादेहि केवलं खेतम पोसिदम। आहार मार्गानुसार आहार जीवों ने स्वस्थान समुद्घात और उपाद पदों से कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, यह सूत्र सुगम है। सर्वलोकवा आहार जीवों ने उक्त पदों से सर्वलोक स्पर्श किया है, यह देशामर्शक सूत्र है। अतएव इसके द्वारा सूचित अर्थ विहार व स्वस्थान की अपेक्षा आहार जीवों ने 8/14 भागों का स्पर्श किया है। वैग्रिक समुद्घात से 3 लोगों की संख्या के भाग का स्पर्श किया है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। वैग्रिक समुद्घात से केवल इसका सांगितलं नाही। विहार व स्वस्थान की अपेक्षा आहार जीवों ने 8/14 भागों का स्पर्श किया है। वैग्रिक समुद्घात से 3 लोगों के संख्या के भाग का स्पर्श किया है। वो 5 राज्यों का है ना, 5 राज्यों उस अपेक्षा से बताया। शेष सूत्रार्थ सुगम है। 8/14 हाँ वैग्रिक समुद्घात हाँ मतलब देव पण करतातच त्यापेक्षा 8/14 होऊ शकते त्यांचं पण। वैग्रिक समुद्घात की अपेक्षा भी हो सकता है, तो वो भी लोग का संख्या का भाग आया है सामान्य बताया। वायु का एक जीव का भी आएगा और देव का भी आएगा, तो 8/14 भी ऐसे ही होगा। 8/14 आगे भी 5/14 जो आएगा
5/14 नहीं बताया यहाँ पर, लोग का संख्या का भाग बताया। तो 8/14 की संख्या का भाग है और 5/14 वायु काय भी लेंगे और देव भी लेंगे सगळे। वा शब्दाने सगळं जोडून घे। अनाहारा केवढे खेतम पोसिदम। अनाहार जीव ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, यह सूत्र सुलभ है। सवलोकवा। अनाहार जीव ने सर्वलोक स्पर्श किया है, यह सूत्र भी सुलभ है। इस प्रकार स्पर्शन अनुगमन योग द्वार समाप्त हुआ। कभी आचार्य को किसी की मुख्यता से कहना होता है, इसलिए वो अलग देते हैं। वो एक जीव वायुकाई जीव क्रिया करते हैं, इसलिए उन्होंने अलग अपनी संख्या पे बात किया। बिहार बसवस्थान में जोड़ेंगे तो वो वायुकाई का नहीं आता, उनका बिहार नहीं होता। हमें भी ऐसा लगा कि वायुकाय में देव नहीं चाहिए, 5/14 में देव नहीं खाली वायुकाय। अब काल की अपेक्षा से बताते हैं कि कौन सी मार्गना का नाना जीवों की अपेक्षा से कितना काल है। जो सांकर मार्गना है उसको छोड़कर के बाकी सब मार्गनाओं का काल सर्वकाल है। बाकी वो 8 सांकर मार्गना का केवल काल अलग आएगा, जगह बाकी सभी मार्गनाओं का सर्वकाल आएगा। नाना जीव क्या सांकर देव एक बार बता दिया। हाँ, काल तो वे नाना जीव की अपेक्षा से बताते हैं। नाना जीव की अपेक्षा से बने क्या सांकर मार्गना उन्होंने अंतर बताया ना वहाँ पर, यहाँ काल बताया है। इसमें भी अंतर आएगा इसके बाद। वो उन्होंने वहाँ कौन सा नाम है उसका, बंग विचय, वो है क्या नहीं है, वो नहीं बंग विचय में बताया ना, वो है कि नहीं है, ऐसा हमको बताना है, अस्तित्व और नास्तित्व। और यह काल बताना कितना काल है ऐसा। नाना जीवेन कालानुगमेन गद्यानुवादेन निरयगतिये नेरय्या केवचिरं कालादो भक्ति। नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम से गति मार्गना के अनुसार नरक गति में नारकी जीव कितने काल तक रहते हैं। एक जीव के प्रतिषेधार्थ सूत्र में नाना जीव का ग्रहण है। कालानुगम पद का ग्रहण शेष अनुयोग द्वारों के निषेधार्थ है। गति पद के ग्रहण का फल शेष मार्गणाओं का प्रतिषेध करना है। नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों का प्रतिषेधक है। नारकी पद के निर्देश का फल नरकों में स्थित पृथ्वी का आदि जीवों का प्रतिषेध करना है। कितने काल तक रहते हैं, इस पद का अर्थ इस प्रकार है। नरक गति में नारकी जीव क्या अनादि अपर्यवसित है, क्या अनादि सपर्यवसित है, क्या सादी अपर्यवसित है और क्या सादी सपर्यवसित है। अपर्यवसित में सारा अनंत है, अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादी शांत है, सादी अनंत है, सादी शांत है। इस प्रकार सूत्र द्वारा शिष्य की आशंका का उद्दीपन किया है, अथवा यह आशंका सूत्र नहीं है किंतु पृच्छा सूत्र है, ऐसा कहना चाहिए। यह अर्थ शंका सूत्रों में जोड़ना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा नरक गति में नारकी जीव सर्वकाल रहते हैं। नारकी जीव अनादि अपर्यवसित है, शेष 3 विकल्पों में नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव से ही है और सब सहेतुक ही है हो, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि ऐसा मान लेने में एकांतवाद का प्रसंग आता है। यतः जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए इसका श्रद्धान करना चाहिए। जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते। एवं सत्तसु पुण्यसु नेरय्या। इसी प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा 7 पृथ्वियों में नारकी जीव सर्वकाल रहते हैं। जिस प्रकार नारकियों का सामान्य से अनादि अपर्यवसित संतान काल कहा गया है, उसी प्रकार 7 पृथ्वियों में नारकियों का भी संतान काल अनादि अपर्यवसित है। प्रत्येक पृथ्वी में नारकियों की संतान
का विच्छेद नहीं होता, ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। संतान का विच्छेद माने हमेशा पाए जाने इसलिए कोई पाप करता है, पापी है, ये है, तो उसकी तुलना मत करो, क्योंकि नरक खाली होने वाला नहीं है। नरक में जाने वाले जीव हमेशा रहेंगे। ते जाणार आहेत तर त्यांचा और पहले दिन का एवं सत्तसु पुढे विस्मय हुए तीर्थगलिये तिरिखा पंचिंदे तिरिख पज्जता पंचिंदे तिरिख जोनिनी पंचिंदे तिरिख अपज्जता मनुष्यगलिये मनुष्य पज्जता मनुष्यनी केवचिरम कालादो होती। मनुष्य का पर्याप्त छोड़कर त्रिंचन मनुष्य सब ले लिए, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त कार्य साथ करता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त तथा मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी काल तक रहते हैं। सूत्र में कहे हुए ये जीव संतान की अपेक्षा क्या अनादि अपर्यवसित है, क्या अनादि सपर्यवसित है, क्या शादी अपर्यवसित है, क्या शादी सपर्यवसित है, और शादी सपर्यवसित होकर भी वे क्या एक समय अवस्थाएं हैं, क्या दो समय अवस्थाएं हैं, क्या तीन समय अवस्थाएं हैं। इस प्रकार के क्या अवधि, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, पूर्व, पर्व, पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी एवं कल्पादि काल तक अवस्थाएं है। इस प्रकार आशंका करके उसका उत्तर सूत्र कहते हैं। वे जीव संतान की अपेक्षा सर्वकाल रहते हैं। सर्व है अद्धा अर्थात कालहीन का। इस बहुव्रीहि समास के अनुसार सर्वाद्धा पद का अर्थ सर्वकाल होता है, अर्थात संतान की अपेक्षा वहाँ उक्त जीव सर्वकाल अवस्थित रहते हैं। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। वही रहेंगे ऐसा नहीं, वो मरेंगे दूसरे उत्पन्न होंगे ऐसा उसको मनुष्य अपज्जता केवचिरम कालादो होती। मनुष्य अपर्याप्त जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुलभ है। जहन्नेन क्षुद्राभवद्गहनम्। मनुष्य अपर्याप्त जगन्य से क्षुद्र बहुग्रहण काल तक रहते हैं, क्योंकि अविवक्षित गति से आकर मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न होकर वह अंतर को नष्ट कर क्षुद्र बहुग्रहण काल तक रहकर निश्शेष रूप से अविवक्षित गति में गए हुए उक्त जीवों का क्षुद्र बहुग्रहण मात्र जगन्य काल पाया जाता है। तो इसमें ऐसे 2, 4, 8 ऐसे भी जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो वो जो मनुष्य पर्याप्त की संख्या बताई ना, उत्कृष्ट से बताई हुई जलश्रेणी भागिले सूच्यमूल का पहला वर्ग दूसरा वर्ग उतने जीव वहाँ केवल पहला तीसरा वर्ग उत्कृष्ट की अपेक्षा से बताई हुई संख्या है। अभी कोई मतलब बीच में अंतर पड़ा, अब एक साथ उतने जो पैदा नहीं होंगे वो सामान्य जो शीघ्र बहुग्रहण काल है वो एक साथ उत्पन्न हुए जीव की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। कितने काल तक रहा फिर वापिस अंतर वैसे थोड़े जीव उत्पन्न झाले त्यांच्यात परत अंतर पडले। विशेष रूप का विशेष रूप से पूरे के पूरे जितने उत्पन्न हुए थे वे पूरे के पूरे सब अविवक्षित गति में गए, फिर अंतर हो गया। विशेष करते वे ही मनुष्य अपर्याप्त जीव उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक रहते हैं। इसी को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य अपर्याप्त जीवों के अंतरित होकर स्थित होने पर अविवक्षित गतियों से स्तोक की मनुष्य अपर्याप्तों में आकर उत्पन्न हुए। इस प्रकार अंतर नष्ट हुआ। उन जीवों के जीवित रहने के द्विचरम समय
पहिला जीवाचा एक समय राहिला जो आयुष्य एक समय रहा है तब तक दूसरे जीव पैदा हुए, उनके आगे आगे एक समय है तब तक तीसरे जीव उत्पन्न हुए। ऐसे लगातार असंख्यात वर्ष तक हो सकता है। नहीं, इतना काल तक नहीं पड़ सकता है। पल्लवों की असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक मतलब मनुष्य पर्याप्त से रहित नहीं होगा, निरंतर रहेंगे, फिर इसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा। उनमें की उत्पत्ति की अपेक्षा विवक्षित जीवों के जीवित रहने के विचरण समय तक अंतर करके अन्य जीवों को उत्पन्न कराना चाहिए। इस प्रकार से पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण 12 के बीत जाने पर तत्पश्चात नियम से अंतर होता है। इस काल के लाते समय यदि एक बार शलाका में संख्यात अवधि प्रमाण काल लब्ध होता है तो पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण काल शलाकाओं में कितना काल लब्ध होगा। इस प्रकार फल राशि से इच्छा राशि को गुणित कर प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर मनुष्य और पर्यावरणों की संतान का काल पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। कितने ही आचार्य एक आयु स्थिति को स्थापित कर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण निरंतर उपक्रम काल से गुणित करके प्रमाण से अपवर्तित करते हैं, उनके उक्त विधान से यह काल नहीं आता। इस काल के लाते समय वो ये लाते हैं कि कितने बार वहाँ उत्पन्न होगी, संतान कितनी होगी उनके विचरण समय में उसने जो उत्पन्न किए ना वहाँ पर। यदि एक बार शलाका में संख्यात अवधि प्रमाण का लब्ध होता है क्योंकि उनकी आयु जो है वो संख्यात अवधि होगी ना, तो संख्यात अवधि का तो एक बार उत्पन्न हुए जीव वो रहेंगे। तो पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण का उत्कृष्ट काल बताया, इतने कितनी बार होंगे, इसमें बार कितने होंगे, संख्यात अवधि का एक बार या एक बार शलाका में संख्यात अवधि प्रमाण का ऐसे दर्शाएंगे ना। तो पल्लवों के असंख्यात में भाग प्रमाण बार शलाकाओं में कितना काल लब्ध होगा, मतलब बार एक को प्रमाण राशि में रखेंगे, फल राशि सरल है। तो प्रमाण राशि क्या रखिए एक बार, उसकी फल राशि काल कितना है संख्यात अवधि, अपनी संतुष्टि की अपेक्षा से संख्यात अवधि। तो इच्छा राशि पल्लवों का असंख्यात भाग संतुष्टि में लेते तो जल्दी। तो एक बार जो उत्पन्न हुए उनकी आयु संख्यात अवधि, तो एक बार कितने बार हुए पल्ले के असंख्यात वह भाग इतने बार में वो इतने बार उत्पन्न होंगे। तो सबका मिला जैसे एक बार का 10 समय है तो बार कितने हैं 100 है बार से, तो कुल कितने हुए, काल कितना हुआ उनका, इन दोनों का गुणाकार करो, फल राशि बोले इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि। तो यहाँ अंतर्मूर्त गुणित पल्ले का अंतर्मूर्त का संख्यात अवधि गुणित पल्ले का असंख्यात प्रभाव, इतना एक पूरा निरंतर काल आएगा पर्याप्त जीवन का। जैसे आपका संतुष्टि से 10 में 100 मतलब 1000 काल आएगा। तो ये निरंतर 1000 समय तक रहेंगे। संख्यात अवधि गुणित पल्ले का असंख्यात प्रभाव, इतने काल तक वो अपर्याप्त जीव पाए जाएंगे। दूसरे अपेक्षा से इस प्रकार फल राशि से इच्छा राशि कितने ही आचार्य एक आयु स्थिति को स्थापित कर अवधि के असंख्यात में भाग प्रमाण निरंतर उपक्रम काल से गुणित करके प्रमाण से अपवर्तित करते हैं, उनके उक्त विधान से यह काल नहीं आता, क्योंकि अवधि का असंख्यात भाग प्रमाण भी लेके तो
प्रमाण से उपक्रमण काल से निकाला है। आयु गुणा एक आयु स्थिति को स्थापित कर अवली के असंख्यात्मक भाग प्रमाण निरंतर एक आयु स्थिति तो उनकी संख्या अवली थी और अवली के असंख्यात्मक भाग से गुना किया तो पल्लवों का असंख्यात्मक भाग नहीं आ सकता है ना, क्योंकि एक संख्या अवली तो जगह मध्यम युक्ता संख्या के प्रमाण है। संख्या अवली गुणिले अवली का असंख्यात्मक भाग करेंगे तो इसका उत्तर तो पल्लवों का असंख्यात्मक भाग नहीं आएगा ना, इसका जो उत्तर आएगा वह संख्या अवली का नहीं, संख्या अवली का असंख्यात्मक भाग ही आएगा, इसलिए नहीं करते दोष। संख्यात आपने गुणा पलटे पर संख्यात्मक भाग असंख्यात आपने आंसर है। संख्यात आपने गुणा पलटे का संख्यात्मक भाग असंख्यात पल्लवों का असंख्यात्मक भाग आएगा ना, तो उस असंख्यात आपने आंसर असंख्यात आंसर है तो पल्ले का संख्यात्मक भाग पल्ले का असंख्यात्मक भाग बड़ा है ना तो उसकी इसमें टर्म में शब्द आएगा ना। संख्यात आपने गुणा पल्ले का संख्यात्मक भाग बराबर किसके बैठा असंख्यात पल्ले आपने पल्लवों का असंख्यात्मक भाग ही आएगा ना, उसका उत्तर वो बड़ा आएगा जितना बार है पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण। देवगति ये देवा केवचिरम कालादौ होती। देवगति में देव कितने काल तक रहते हैं यह सूत्र सुलभ है। संवर्धा देवगति में देव सर्वकाल रहते हैं यह सूत्र भी सुलभ है। एवं भवनवासीय पहुड़ी जाव सवर्त सिद्धि विमानवासीय देवा। इसी प्रकार भवनवासी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों तक सब देव सर्वकाल रहते हैं यह सूत्र सुलभ है। नरक और देव कभी खाली नहीं होंगे। इंद्रियानुवादेन इंद्रिया बादरा सुमा पच्चता पच्चता विंध्या दिंध्या चौविंध्या पंचिंध्या तस्यैव पच्चता पच्चता केवचिरम कालादौ होती। इंद्रिय मार्गना के अनुसार एक इंद्रिय पर्याप्त एक इंद्रिय पर्याप्त बादर एक इंद्रिय पर्याप्त बादर एक इंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त द्विंद्रिय चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीव कितने काल तक रहते हैं यहाँ कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ सुलभ संवर्धा उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं सूत्र भी सुलभ है। कोणते देवगति मध्ये देव देवगति में देव कितने काल तक रहते हैं बरोबर जैसे नानाजींच्या पेक्षा सांगितलं ना देवगति मध्ये देव किती काळ तक राहतात देवगति मध्ये सतत देव असतातच ना कधी असं थंड पडतच नाही नानाजींच्या पेक्षा चालत ना कोणी ना कोणी तर राहतात कोणी ना कोणी तर असंख्य देव राहतात कायानुवादेन पूर्वी काया औकाया देवकाया गौकाया गणपती काया त्रिबोध जीवा बादरा सुमा पच्चत्ता अपच्चत्ता बादर गणपती काय मध्ये शरीर पच्चत्ता पच्चत्ता तस काय पच्चत्ता अपच्चत्ता केवचिरम कालादौ होती। काय मार्गना के अनुसार पृथ्वी का एक पर्याप्त पृथ्वी का एक सब काय मार्गना की सब भेद आ गए इसमें। बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त अपकायिक पर्याप्त अपकायिक अपर्याप्त बादल अपकायिक पर्याप्त बादल अपकायिक अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त एक आए तो उसके 9 सामान्य बादल और सूक्ष्म सामान्य के 3 बादल के 3 और सूक्ष्म के 3 तेजस का एक पर्याप्त तेजस का एक अपर्याप्त बादल तेजस का एक बादल तेजस का एक पर्याप्त बादल तेजस का एक अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त
वायु का एक पर्याप्त, वायु का एक अपर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, वनस्पति का एक पर्याप्त, वनस्पति का एक अपर्याप्त, बादल वनस्पति का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक अपर्याप्त, निगोजी पर्याप्त, निगोजी अपर्याप्त, बादल निगोजी पर्याप्त, बादल निगोजी अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोजी पर्याप्त, सूक्ष्म निगोजी अपर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, त्रस का एक पर्याप्त और त्रस का एक अपर्याप्त जीव कितने काल तक रहते हैं यह भी कुछ कहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सूत्र से सुगम है। उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जोगाणवादेन पंचमण जोगी, पंचवची जोगी, काय जोगी, ओराल्य काय जोगी, ओराल्य मिश्र काय जोगी, वेहुव्य काय जोगी, कमय काय जोगी, केवचिरम कालादो कुंती। योग मार्गना के अनुसार 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैदिक काय योगी और कार्बन काय योगी जीव कितने काल तक रहते हैं यह सूत्र सुगम है। इसमें केवल जो सांतर मार्गना है मिश्र औदारिक मिश्र, वैदिक मिश्र, आहारक और आरक मिश्र, इनको छोड़ करके सब योगा संवत्ता। उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं। शंका, मनोयोगी और वचन योगियों का काल जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त प्रमाण, परंतु मनुष्य अपर्याप्तकों का जगन्य और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण ही है। यदि इस प्रकार के मनुष्य अपर्याप्तकों की संतान सांतर होवे तो मनोयोगी और वचन योगी संतान सांतर क्यों नहीं होवे, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। यदि द्रव्य प्रमाणभूत विशेषता मानी जाए तो वह भी नहीं बनती, क्योंकि देवों के संख्यात्मक भाग प्रमाण द्रव्य से उपलक्षित वैकृत मिश्र का योगी जीवों की संतान के भी सर्वकाल रहने का प्रसंग प्राप्त होता है। जो वैकृत मिश्र का योगी है वे देवों की संख्या के भाग है, अरे मनोयोगी वचन योगी वे देवों की संख्या के भाग है। इसलिए जीव ज्यादा है इसलिए उसमें अंतर नहीं पड़ता ऐसा कहेंगे तो फिर वैकृत मिश्र योगी जीवों की भी वहां पर भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैकृत मिश्र का योगी भी तो देवों की संख्या के भाग प्रमाण है। ऐसे शंका करके शंका कम काल है इसलिए मनुष्य पर्याप्त कम काल कहेंगे तो ये मनोयोगी और वचन योगी का भी एक समय और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त काल है, तो उसमें क्यों नहीं अंतर पड़ता है। और द्रव्य ज्यादा है इसलिए अंतर नहीं पड़ता ऐसा कहेंगे तो वैदिक मान मिश्र का योग्य में ज्यादा जीव है फिर उसमें क्यों अंतर पड़ता है, ऐसा एक ही है समाज। यहाँ पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं, कहते हैं वह इस प्रकार है। द्रव्य की अधिकता संतान के अविच्छेद का कारण नहीं है। द्रव्य ज्यादा है इसलिए संतान बनी रहेगी ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर संख्यात मनुष्य पर्याप्त जीवों की संतान के भी विच्छेद का प्रसंग आता है। सबसे कम संख्या मनुष्य पर्याप्त की है तो उसका भी फिर अंतर पड़ेगा कम संख्या इसलिए। अपने काल की अल्पता भी संतान विच्छेद का कारण नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर वैकृत मिश्र काल से संख्यात गुणहीन काल से उपलक्षित मनोयोगी संतान के भी सांतरता का प्रसंग प्राप्त होता है। वैकृत मिश्र काल बड़ा है और मनोयोगी का काल छोटा है। सभी काय योगी फिर उसके बाद वचन योगी फिर उसके बाद मनोयोगी का काल आता है ना। जब अपन काल को भूतपूर्व देखते हैं तो काय योग का काल ज्यादा आता है और उससे वचन योग का काल ज्यादा और उससे भी कम और उससे मनोयोग का काल कम है। तो काल कम होने से अंतर पड़ता है तो फिर मनोयोगी में भी अंतर का प्रसंग आता है। किंतु जिस गुणस्थान अथवा मार्गणा स्थान संबंधी एक जीव के अवस्थान काल से
प्रवेशांतर काल बहुत होता है, उसकी संतान का विच्छेद होता है। एक जीव का जो आयु है उससे दूसरे जीव उस प्रलय में प्रवेश करने के बीच में जो अंतर है वह यदि ज्यादा काल है, बहुत काल है, तो वह संतान का विच्छेद होता है। जिसका वह काल कदापि बहुत नहीं है, उसकी संतान का विच्छेद नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। परंतु मनोयोगी व वचन योगियों का एक समय बहुत ही विरला पाया जाता है। इस कारण यहाँ जगन्य काल रूप से वह नहीं ग्रहण किया गया। वैकृत मिश्र का योगी जी कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुलभ है। वैकृत मिश्र का योगियों का काल जगन्य से अंतर्मुक्त काल तक रहते हैं, क्योंकि औदारिक कार्यों में स्थित तिर्यंच और मनुष्यों का दो विग्रह करके जीवों में उत्पन्न होकर और सर्वजगन्य काल से पर्याप्तियों को पूर्ण कर वैकृत कार्यों के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए गुप्त देवों का जगन्य काल अंतर्मुक्त प्रमाण पाया जाता है। जगन्य काल दिखाने से दो विग्रह लिया, तो कम वैकृत मिश्र का सबसे कम काल लेना है ना जगन्य काल, नहीं इसलिए वो लिया। फिर मतलब कोई देव या नर या नर को भी उत्पन्न हुआ तो अंतर्मुक्त काल तक वो तो रहेगा ही से वैकृत मिश्र का योग, और तुरंत अंतर पड़ा कि कोई दूसरा देव या नर भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो कम से कम एक काल अंतर्मुक्त प्राप्त होता है। कुछ 2-4 जीव या 5 जीव ऐसे उत्पन्न हुए देव या नर में, फिर उसके बाद तुरंत अंतर पड़ा, या लगातार उत्पन्न होते रहेंगे कोई ना कोई, तो ज्यादा से ज्यादा बताते उत्कृष्ट से पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपर्याप्तों के पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र संतान काल का निरूपण किया जा चुका है, उसी प्रकार यहाँ पर भी निरूपण करना चाहिए। मतलब कोई जीव नरक में देव उत्पन्न हुआ, फिर उसके वो अभी वैकृत मिश्र काल खत्म होने के पहले दूसरे कोई जीव देव या नरक में उत्पन्न हुए, ऐसे फिर उनका काल खत्म होने के पहले ही तीसरे जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार लगातार पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक, इसमें पल्लवों के असंख्यात 12 उसमें आएंगे, उसमें उत्पन्न होते रहेंगे जीव। उस पल्लवों के असंख्यात भाग को अंतर्मुक्त का गुणा करेंगे तो उतना काल वैकृत मिश्र का निरंतर काल प्राप्त होता है। दूसरे का खत्म होने से पहले पैदा करवाने से अविच्छिन्न रहता है। आहार काय योगी केवचरम कालादो होती। आहार काय योगी जी कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुलभ है। जनेन एक समयम। आहार काय योगी जी जगन्य से एक समय तक रहते हैं, क्योंकि मनोयोग और वचन योग से आहार काय योग को प्राप्त होकर व द्वितीय समय में मरण कर योगांतर को प्राप्त होने पर उनके रहने का एक समय काल पाया जाता है। आहार काय योगी उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं। जहाँ आहार काय योगियों के द्विचरम समय तक आहार काय योग में प्रवेश का अंतर करके पुनः उपरिम समय में अन्य जीवों को प्रविष्ट करके इस प्रकार संख्यात वाण शलाकाओं के उत्पन्न होने पर तत्पश्चात नियम से अंतर होता है। इस प्रकार संख्यात अंतर्मुहूर्तों का जोड़ भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। एक का कालांतर्मुहूर्त संख्यात का मिला करके भी अंतर्मुहूर्त होगा। पहले एक समय तो आहार काय कर रहा था, उसके बीच में मनोयोग में गया और ये आहार काय में आने पर द्वितीय समय में मरण हुआ। तो संख्यात वही दूसरे एक जीव ने किया, फिर दूसरे जीव ने किया, तीसरे जीव ने किया, ऐसे कितने हो सकते संख्यात वाले से। आहार काय योग जरूरत बीच में मनोयोग वचन हो सकता है। हाँ मनोयोग इसे तो एक समय घटित हुआ ना आहार काय का। शंका यह कैसे जाना जाता है कि कायम होगा तो नियम से आहार काय होती है, औदारिक कायम नहीं है। शंका यह कैसे जाना जाता
काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण मात्र है, इस सूत्र वचन से जाना जाता है। आहार मिश्र काय योगी केवचिरम कालादोपंथी। आहार मिश्र काय योगी जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। आहार मिश्र काय योगी जीव जगन्य से अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं, क्योंकि आहार मिश्र काय जीव के आहार मिश्र काय योग को प्राप्त होकर अतिशय जगन्य काल से पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेने पर सूत्रोक्त जगन्य काल पाया जाता है। आहार का योग का तो जगन एक समय पाया गया, लेकिन आहार मिश्र का एक समय नहीं पाया जाता, क्योंकि आहार मिश्र में आए तो वो आहार पर्याप्ति पूरी हो करके ही फिर वो आगे दूसरा योग हो। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तम। आहार मिश्र का योगी जीव उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं। यहाँ पर भी पूर्व के समान संख्या अंतर्मुहूर्तों का संकलन करना चाहिए। कुछ जीवन ने किया, फिर उसके पहले उसका खत्म होने के पहले दूसरे जीवन ने, इस प्रकार संख्या बार लगाना। जगन तो एका जीवाच्या प्रश्न आयुष्य घ्यायचा, एक जीव के लिए जितना काल लगता है वो लेना, और उत्कृष्ट जो है बड़ा अंतर्मुहूर्त है, उसमें बहुत सारे संख्या बार आएंगे सका ना। एक जीव ने आहार मिश्र का योग किया, फिर उसका खत्म होने के पहले दूसरे जीव ने आहार मिश्र का योग किया, फिर उसका खत्म होने के पहले तीसरे जीव ने किया, ऐसे लगातार संख्या जीव करेंगे तो वो सब अंतर्मुहूर्तों को जोड़ेंगे, तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होगा। वेदानुवाद अंतर्मुहूर्त से ज्यादा काल तक नहीं रह सकता। वेदानुवादेन इति वेदा पुरुष वेदा नंस वेदा अवगत वेदा केवचिरम कालादोपंथी। वेद मार्ग के अनुसार स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अवगत वेदी जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संबद्धा उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। कसायानुवादेन क्रोध कसाई, मान कसाई, माय कसाई, लोभ कसाई, अकसाई केवचिरम कालादोपंथी। कषाय मार्गना के अनुसार क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई और कषाय रहित जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संबद्धा उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। नानानुवादेन मर्यान्नानि, सुधान्नानि, विभंगनानि, अभिनवोह्य, सुधवोहिनानि, मनवज्जवनानि, केवलनानि केवचिरम कालादोपंथी। ज्ञान मार्गना के अनुसार मध्य अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधित ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संबद्धा उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह कुछ व्याख्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि यह सूत्र सुगम है। सगळ्या मार्गाचे एकदम नाव सांगली, आज का काल बता देते तो सबका काल सर्वकाल ऐसा नहीं बताते, पूरे का नाम लेकर के बताएंगे। संजमानवादेन संजदा, सामान्य चेदवठाव शुद्धि संजदा, परिहार शुद्धि संजदा, जहाँ काल विहार शुद्धि संजदा, संजदा 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 केवचिरम कालादोपंथी। संयम मार्गना के अनुसार संयत, सामायिक चेतु उपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संबद्धा उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह भी सुगम है। सुगम सांप्राय शुद्धि संजदा केवचिरम कालादोपंथी। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहनेन एक समय सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीव जगन्य से एक समय तक रहते हैं, क्योंकि उपशांत कषाय व अनिवृत्ति बालक सांप्राय प्रविष्ट जीवों के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में मरण कर देवों में उत्पन्न होने पर एक समय जगन्य काल पाया जाता है। मरण हो गए। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तम। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीव उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं। यहाँ संख्यात अंतर्मुहूर्तों के संकलन से उत्पन्न हुए अंतर्मुहूर्त काल की प्रवृत्ति करनी चाहिए। दंसनानुवादेन चक्षु दंसनी, अचक्षु दंसनी, ओहि दंसनी, केवल दंसनी, केवचिरम कालादोपंथी। दर्शन मार्गना के अनुसार चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है।
कालादहन्ति। लिश्या मार्गणा के अनुसार कृष्ण लिश्या वाले, नील लिश्या वाले, कापोत लिश्या वाले, तेजो लिश्या वाले, पद्म लिश्या वाले और शुक्ल लिश्या वाले जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जिनको नाम याद नहीं मार्गणा के सभी संवत्ता। उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। वज्ञानुवादेन भवसिद्ध्या केवचनं कालादहन्ति। भव्य मार्गणा के अनुसार भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संवत्ता। भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। सम्मतानुवादेन सम्मा इति क्रिया सम्मा इति वेदक सम्मा इति मिथ्या इति केवचनं कालादहन्ति। सम्यक मार्गणा के अनुसार सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। संवत्ता। उक्त जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उपसम सम्मा इति सम्मा मिथ्या इति केवचनं कालादहन्ति। उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जननेन अंतमुहूर्तम्। उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव जगत से अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं, क्योंकि दृष्ट मार्गी जीवों के सम्यक मिथ्यात्व और उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर तथा सर्वजगन्य काल तक की गुणस्थानों में रहकर अन्य गुणस्थान को प्राप्त होने पर अतिशय जगन्य अंतर्मुहूर्त काल पाया जाता है। इसलिए दृष्ट मार्गी रहते हैं। पहली बार किया तो उनका काल बड़ा होगा और बार-बार उसको प्राप्त हुआ है तो उसका काल छोटा होगा, इसलिए दृष्ट मार्गी जीवों के उत्कृष्ट उक्त जीव उत्कृष्ट से पल्लवों की असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहते हैं। यहाँ इस काल के लाल के समय विवक्षित गुणस्थान के काल प्रमाण एक प्रवेश काल को शलाका करके पुनः ऐसी पल्लवों की असंख्यात भाग प्रमाण शलाकाओं के उत्पन्न होने पर तत्पश्चात नियम से अंतर होता है। यहाँ सब काल शलाकाओं से गुणस्थान काल को पूरी करने पर उत्कृष्ट काल होता है। कधी अंतर असते ते सर्वज्ञ पृथ्वी पर अभी कोई उपशम समय दृष्टि नहीं है, ऐसा वो शासन समय की केवचनं कालादहन्ति। शासन समय दृष्टि जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जननेन एव समयम्। शासन समय दृष्टि जीव जगन्य से एक समय रहते हैं, क्योंकि उपशम समय तो काल में एक समय शेष रहने पर सासाधन स्थान को प्राप्त होकर और एक समय रहकर द्वितीय समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर एक समय जगन्य काल देखा जाता है। सासाधन समय दृष्टि जीव उत्कृष्ट से पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व काल के संकलन का जो विधान कहा जा चुका है उसके अनुसार इस काल की उत्पत्ति होती है। सौदी मार्गणा के अनुसार सौदी जीव और असौदी जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। सौदी और असौदी जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। आहार और अनाहार जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। आहार और अनाहार जीव सर्वकाल रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। इसमें 8 मार्गणा का काल याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, मतलब बाकी सब सरल काल। तो पहली कौन सी मार्गणा बताइए, मनुष्य अपर्याप्त, उसका जगन्य काल सबने सरल करके पढ़ाया, आपको तो बताओ सब। मनुष्य अपर्याप्त काल, जगन्य काल, उत्कृष्ट काल, उसके बाद कौन सी मार्गणा आएगी, सार्थक मार्गणा, काय मार्गणा में कौन से नहीं, योग में भी नहीं है, योग में वैदिक मिश्रण का योग, उसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्लवों का असंख्यात, उत्कृष्ट काल पल्लवों का असंख्यात काल बता रहा है, काल बता रहा है। उसके बाद आहार का योग,
काल एक समय, मरण की अपेक्षा बताए ना, और आहार उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त, आहार मिश्र का जगने काल और उत्कृष्ट काल बड़ा अंतर्मुक्त छोटा। 5 हो गए ना। अब एक समय तो मार्गरा में उपशम समय का जगने काल अंतर्मुक्त, उत्कृष्ट काल का समय लिखा होगा जगने काल उत्कृष्ट काल सासाधन का जगने काल एक समय, इसका एक समय रहते हुए वो दूसरे में गया तो एक समय रहा उत्कृष्ट काल। आपके संपूर्ण मार्गदर्शन हो गए। सूक्ष्म साम्राज्य उसका जगने काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर हो गए। उपशम समय तो भी हो गया, क्रम से लिया ना। मतलब योग मार्गना में 3 है और समय तो मार्गना में 3 है और गति मार्गना में 1 और संयम मार्गना में 1, ऐसे 8 मार्गनाओं का काल है। बाकी का सभी मार्गनाओं का काल सर्वकाल है। अभी अंतर बताते हैं, वहां पर भी ऐसा ही लगाना है, वो अंतर बताएंगे, इन्हीं 8 मार्गनाओं का अंतर बताएंगे, बाकी सब मार्गनाएं निरंतर। नानाजीवेली अंतरानुगमेन तदयानुवादेन निरयतेरियान मंत्रम केवचरम कालातो होति। नाना जीवों की अपेक्षा अंतरानुगम से गति मार्गों के अनुसार प्रगति में नारकी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा यह निर्देश एक जीव की अपेक्षा के प्रतिशत के लिए अंतर निर्देश का फल शेष अनयोग द्वारों का प्रतिशत है। हमेशा यह सूत्र में एक शब्द की सार्थकता बताते हैं कि वो एक क्यों रखना है, वो बाकी सबका निषेध करते हैं। ऐसे सभी सूत्रों में लगाने के लिए उन्होंने कहा गति पद के निर्देश करने का फल शेष मार्गों का निषेध करना है। निरय गति पद के निर्देश करने का फल शेष गतियों का निषेध करना है। नारकी जीवों का निर्देश वहां पर स्थित पृथ्वी का एकादि जीवों का प्रतिषेधक है। कितने काल यह निर्देश समय अवधि क्षण लव मुहूर्त आदि काल विशेषों का सूचक है। शेष सूत्रार्थ सुलभ है। नारकी जीवों का अंतर नहीं, क्योंकि उनका सर्वकालों में अवस्थान है। शंका, नाना जीवों की अपेक्षा की गई काल को रुकना से ही इनका अंतर है और इनका अंतर नहीं, यह बात जानी जाती है। मुझे भी एक प्रश्न है, अतएव फिर अंतर को रुकना नहीं करना चाहिए। समाधान यहाँ परिहार करते हैं, वह इस प्रकार है। कालानुयोग द्वारा में जिन जीवों का अंतर है ऐसा ज्ञात हुआ है, उनके अंतरों के प्रमाण को रुकना से यह अनुयोग द्वारा आया है। वहाँ तो उनका काल बताए ना, लेकिन अंतर कितना है ये बता रहे हैं, तो वो अंतर बताएंगे। यदि ऐसा है तो अंतर विशिष्ट सांतर राशियों की ही प्ररूपना करना चाहिए, सब काल रहने वाले राशियों की नहीं। समाधान, तो फिर इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि द्रव्यात्मक में का अवलंबन करने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ कालानुयोग द्वार को कहकर इस समय पर्यायिक में का अवलंबन करने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ अंतर अनुयोग द्वार प्ररूपना आई है। निरंतर नारकी जीव निरंतर है, इस राशि का अंतर नहीं है, इसलिए यह निरंतर है। यह निरंतर शब्द का निरुक्त अर्थ है, क्योंकि वह राशि अब यहाँ पर भी 2 बार हुआ है ना, अंतर नहीं है और निरंतर। यहाँ पर भी एक प्रवर्तक है कि शिष्यों के लिए और एक प्रवर्तक है कि शिष्यों के लिए। चूंकि वह राशि सिद्ध है, इसलिए यह परियुक्तास प्रतिषेध है। यह नारक राशि अंतर से पृथकभूत व व्यतिरिक्त है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। शंका, यदि ऐसा है तो पुनरुक्त दोष प्राप्त होता है, क्योंकि इस सूत्र द्वारा पूर्व प्रसिद्ध अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र अभाव प्रधान है, इसलिए
अभाव को प्राप्त राशि की विधि के निरूपणार्थ इस सूत्र का अवतार हुआ। विशेषार्थ अभाव में प्रकार प्रवर्तन में सामान्य कथन होता है, पर्यायवाची में विशेष कथन होता है। हाँ, तो विशेष अभी बता रहे हैं ना, तो वो पर्यायवाची की अपेक्षा से बताया। अभाव दो प्रकार का होता है, पर्युदास और प्रसज्य। पर्युदास के द्वारा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का सद्भाव ग्रहण किया जाता है। घट उड़ गया तो वहाँ पर कपाल की उत्पत्ति हो गई। घट का अभाव मतलब कपाल का सद्भाव, एक के अभाव में दूसरी वस्तु का सद्भाव। और प्रसज्य के द्वारा केवल अभाव मात्र समझा जाता है, तो वस्तु है ही नहीं कुछ। तो नारी में निरंतर सांकर में ये कैसे लगाएंगे? पर्युदास और प्रसज्य उत्तर लिखा है ना, अंतर नहीं मतलब निरंतर नहीं, ऐसा होता है ना। अंतर नहीं है, निरंतर। पहले सूत्र दूसरे सूत्र में प्रसज्य का निषेध, दूसरे सूत्र प्रसज्य के द्वारा अत्यंत अभाव भी ले सकते हैं। अत्यंत अभाव नहीं बरोबर, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में अंतर के अभाव में नारक राशि का अस्तित्व विवक्षित है, इसलिए यहाँ पर्युदास पक्ष ग्रहण करना चाहिए। अत्यंत अभाव बहुत आता है और इसमें देख आते हैं। ऐसा प्रतिषेध में बहुत आता है, बोलते सर्वथा नाश मानता है। बहुत मत आता है, इधर देखेंगे तो जिन मत आता है। आणि काका सब में कहीं मानता तो इच्छा है काय। अरे पर्युदास में जैन बताते हैं और प्रसज्य में बौद्ध बताते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध है ही नहीं। और जब अज्ञान यह शब्द का प्रयोग करते हैं तो अज्ञान शब्द अज्ञानी जीव को भी लगता है, और खुदगल धर्म आकाश काल, जब खुदगल धर्म आकाश काल में अज्ञान शब्द आया, अजीब शब्द आया, तो वहाँ पर अशब्द प्रसज्य प्रतिषेधवाचक है। और जब जीव के लिए अज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो वहाँ पर्युदास प्रतिषेध, क्योंकि जीव सर्वथा ज्ञान रहित नहीं है, इसलिए वहाँ अज्ञान शब्द में अशब्द का वाच्य पर्युदास ने कथनचित ज्ञान का निषेध करने के लिए कहा गया। और जब उद्गल धर्म आकाश काल को तो वहाँ तो ज्ञान का अभाव ही है सर्वथा, इसलिए प्रसज्य अशब्द का हाँ लगते सज्जय पर्याय की अपेक्षा से उसके अस्तित्व की बात लेंगे तो प्रसज्य में बैठेगा होगा। पर्याय का अभाव तो सर्वथा होता है, वो पर्याय के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। और पर्याय का दूसरे का उस पर्याय के उसकी स्वतंत्रता की अपेक्षा से बात करेंगे तो प्रसज्य में जाएंगे। तर दुसरे पर्याय उत्पन्न झाल्याशिवाय ते पर्याय पहिल्या नष्ट होतच नाही ना। द्रव्याचा अभाव होतो तेव्हा दुसरे पर्याय दुसरे द्रव्य उत्पन्न होतच, पण जेव्हा त्या द्रव्याकडे तुम्ही कुठल्या अपेक्षेने करता त्या अपेक्षेने प्रसज्याने दुर्लक्ष करणार। अपने अभिप्राय में जब केवल अभाव मात्र ग्रहण करना है तो फिर प्रसज्य आहे सर्व अतत भाव आणि तद्भाव, अततचा अर्थ काय? तिला पर्युदास आहे का प्रत्येक प्रसज्य नंतर बाजूला उद्या सकाळी संपल्यावर वेळच वेळ त्यांनी प्रश्न नंतर विचारले तर बरोबर त्या वेळेला लक्षात येतं। एवं सत्तसु कुड़बीसु नेरिया। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में नारकी की अंतर से रहित या निरंतर है, क्योंकि अंतर अभाव के प्रति सातों पृथ्वियों के नारकी में कोई विशेषता नहीं है। तिरिक्क करिए तिरिक्खा पंचिन्य तिरिक्क
अपज्यता मनुष्यगति मनुष्यपज्यता मनुष्यनिमंतरम केवचिरम कालादो भूते तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त तथा मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यनियों का कितने काल तक होता है, अंतर कितने काल तक होता है? सत्य अंतरम दो शंका दोनों गतियों का निर्देश एक बार इसलिए किया समाधान देव और नारियों के समान इनका पृथक क्षेत्र में निवास नहीं है। इस बात के ज्ञापनार्थ दोनों गतियों का एक बार निर्देश किया है। श्री सूत्रार्थ सुगम है। उक्त जीवों का अंतर नहीं होता, यह प्रसज्ज प्रतिषेध है, क्योंकि यहाँ विधि की प्रधानता का अभाव है। वो जीव निरंतर है, यह परियुदास प्रतिषेध है, क्योंकि यहाँ प्रतिषेध की प्रधानता नहीं है। मनुष्य पर्याप्तों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। मनुष्य अपर्याप्तों का अंतर जगन्य से एक समय है। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र मनुष्य अपर्याप्तों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय अंतर होकर द्वितीय समय में अन्य जीवों के मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न होने पर एक समय अंतर प्राप्त होता है। मनुष्य अपर्याप्तों का उत्कृष्ट अंतर बल्कि उनके असंख्यात भाग काल प्रमाण है, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्तों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने के पश्चात पर्यटकों के असंख्यात भाग प्रमाण काल के बीत जाने पर पुनः जीव से मनुष्य अपर्याप्तों में उत्पन्न होने वाले जीव पाए जाते हैं। ऐसे जब भूमि का काल होता है तब लेगा क्या? उसमें विदेश क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ कोई भरत और आयरावत में नहीं है ना। प्लेज खंड में भी मनुष्य पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जब वो 6 परिवर्तन होते हैं ना, पल्ले पामाचा असंख्यात काय मानायची गरज नाही, त्याला 3 पल्ले 5 पल्ले नहीं, उस समय विदेश क्षेत्र में भी बीच में होते होंगे ना, इसलिए ऐसा कुछ दिया नहीं है। देवगति ये देवानंतरम केवचिरम कालादो होती। देवगति में देवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम देवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र भी सुगम है। देव निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। भवनवासी पौड़े ज्याव सवट सिद्धि विमानवासी देवा देवगति भंगो। भवनवासियों से लेकर सर्वार से विमानवासी तक देवों का अंतर संबंधी निरूपण देवगति के समान है। यह सूत्र सुगम है। इंडियन वाले इंडिया बादर सुम पज्जत विंध्य तिंध्य चौरिध्य पंचिंध्य पज्जतानंतरम केवचिरम कालादो होती। इंद्रिय मार्गना के अनुसार इंद्रिय पर्याप्त इंद्रिय पर्याप्त बादर इंद्रिय बादर इंद्रिय पर्याप्त इंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त द्विंद्रिय पर्याप्त द्विंद्रिय पर्याप्त त्रिंद्रिय पर्याप्त चतुरिंद्रिय पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र पर्याय का अवलोकन करने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ कहा गया है। उक्त जीव निरंतर है, यह सूत्र द्रव्यात्मक का अवलोकन करने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ कहा गया है। विधि बताए तो द्रव्यात्मक ने विशेष बताए तो पर्याय, सामान्य बताए तो द्रव्यात्मक ने विशेष बताए कि पर्याय। कायानुवादे पृथ्वी काय आउट काय देव काय वाउ काय वनस्पति काय निबोध जीव बादर सुम पज्जता बादर वनस्पति काय प्रत्यय शरीर पज्जता अपज्जता तस काय पज्जतानंतरम केवचिरम कालादो होती। काय मार्गना के अनुसार पृथ्वी पर्याप्त अपर्याप्त बादर पृथ्वी पर्याप्त बादर पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी
बारह वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्त और त्रस्तायी तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। शुद्ध जीवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र सुगम है। ये सब जीवाशियां निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। दोनों नियम का अवलंबन करने वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ कहे गए पूर्वोक्त दो सूत्र सूत्रकर्ता की वितरागता और जीव दया परता को सूचित करते हैं। किसी का पक्षपात नहीं है, वितरागता सब जीवों पर दया करो। जोगानुवादी पंचमण जोगी पंचवची जोगी काय जोगी ओराल्य काय जोगी ओराल्य मिश्र काय जोगी वेभूय काय जोगी कर्मय काय जोगी नमंतरम केवचनम कालादो। योग मार्ग के अनुसार पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, अवतारिक काय योगी, अवतारिक मिश्र काय योगी